नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहूढम्। बोलिए देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जैन सार ग्रंथ राज की जय। बंधुओं, सभी के लिए सर्वप्रथम आज द्वितीय कक्षा में जय जिनेन्द्र। आज की कक्षा आपके सामने प्रारंभ की जाए उसके पहले मैं आपको पूर्व भूमिका बनाते हुए, जिस प्रकार से मैंने आपको कल बताया था कि यह रयन सार ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया है और इसके रचयिता हमारे जैन जगत के मूर्धन्य महान आचार्य कुंद कुंद स्वामी हैं, जिन्होंने जैन जगत को एक नया मार्गदर्शन दिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस रयन सार ग्रंथ में जो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया, मैं आपको बताऊं कि प्राकृत भाषा में भी कई प्रकार के भेद मिलते हैं, देश के हिसाब से भेद मिलते हैं। प्राकृत से क्या तात्पर्य समझना, पहले आप ये समझ लें, उसके अनुसार अपन को इस श्लोक के अर्थ को फॉलो करना है। क्योंकि प्राकृत मतलब जो प्रकृति से आ रही है। पूर्व समय में जो मनुष्य जहां भी निवास करते थे, वो जो भाषा बोलते थे, वह उनकी स्वयं की भाषा प्राकृत भाषा हुआ करती थी। और वह भाषा भी क्षेत्र की अपेक्षा से अलग अलग भेद लिए हुए थी। जैसे महाराष्ट्र में जो लोग निवास करते थे और वहां के जो लोग प्राकृत का उच्चारण करते थे, तो वहां की प्राकृत भाषा महाराष्ट्री प्राकृत भाषा कहलाई। जो सूरसेन देश में निवास करते थे और वहां के लोग जो प्राकृत का प्रयोग किया करते थे, तो वहां की जो भाषा प्राकृत भाषा थी, वह सौर सैनी प्राकृत कहलाई। जो मगध में अर्थात बिहार में, जो बिहार की राजधानी, बिहार को मगध बोलते थे पहले के समय में, वहां की राजधानी जो पटना आज है उसको मगध बोला जाता। तो जो मगध में निवास करते थे, वहां की भाषा मागधी भाषा कहलाती थी। है प्राकृत, तीनों तीनों प्राकृत हैं। और एक और इसका भेद, अर्धमागधी प्राकृत। तो है तो प्राकृत, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों के कारण, वहां के क्षेत्र का प्रभाव आ जाने के कारण उसमें कुछ कुछ अंतर दिखाई दिया। तो इस प्रकार से इस प्राकृत भाषा में आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने जो रयन सार ग्रंथ लिखा, जिसका कि कल अपन ने 4 श्लोकों का वाचन किया था। कई लोगों का मैसेज आया था कि भैया हम पहली बार आज जुड़ रहे हैं, आपकी कक्षा के बाद जुड़े हैं, तो हम उच्चारण नहीं कर पाए, अर्थ नहीं समझ पाए, इसलिए अपन पहले कल पढ़े हुए श्लोकों का एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज की क्रिया प्रारंभ करेंगे। आइए, सर्वप्रथम आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मैं मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहा हूं। मंगलाचरण, सभी हाथ जोड़ें, एक बार उच्चारण करेंगे। कल अपन इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका सामान्य अर्थ भी एक बार करेंगे। णमिदूण बद्धमाणं परमपाणं जिनं तिशोद्धेन मोक्षामि रयण सारं सायार नयाणधम मीनम। बोलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज की जय। आइए इस श्लोक का पुनः एक बार अर्थ देखते हैं। ध्यान रखना, हमारी जैन परंपरा में मैंने आपको कल भी बताया था कि जो वैदिक परंपरा, भारतवर्ष में 2 परंपराएं चलती, एक वैदिक परंपरा, दूसरी श्रवण परंपरा। वैदिक परंपरा वाले जो अनुयायी रहे, उनके जो आचार्य रहे, उनका मानना ये था कि जो हमको मानता है वो तो आस्तिक है, जो हमें हमारे ग्रंथों को, वेदों को नहीं मानता है, वह आस्तिक नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि वेद निंदकः नास्तिकः,
जो वेद का निंदक है, वेदों की निंदा करता, वेदों की बातों को नहीं मानता, वह आस्तिक नहीं है। ऐसे उन्होंने प्रश्न बना दिया, प्रश्न चिन्ह लगा दिया जैन दर्शन पर। तब हमारे आचार्य सामने आए और उन्होंने कहा कि हम नास्तिक नहीं हैं, हम सबसे बड़े आस्तिक हैं। और उसी आस्तिकता को बताने के लिए उन्होंने कभी भी कोई भी ग्रंथ लिखा तो उस ग्रंथ के प्रारंभ ने उन्होंने मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण में अपने इष्ट परमात्मा को नमन करके उस कार्य का प्रारंभ किया, जिससे जिनने ये कहा जैन दर्शन के ऊपर प्रश्न लगाया कि जैन नास्तिक होते हैं, उनको स्वतः ही जवाब मिल गया कि जैन नास्तिक नहीं होते, क्योंकि वो तो सर्वप्रथम अपने किसी भी कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण करके अपने इष्ट को नमन करते हैं। और जो अपने इष्ट को नमन करता वो नास्तिक नहीं हो सकता। आइए इस श्लोक देखें। कुंद कुंद देव क्या कह रहे हैं? नमिदूण बड्डमाडम। ध्यान रखना, दो प्रकार से अपन अर्थ करेंगे, एक पद अर्थ, दूसरा अन्वय अर्थ। पद अर्थ से तात्पर्य क्या है? एक एक पद का अलग अलग अर्थ बताना। और अन्वय अर्थ से क्या तात्पर्य है? उस अर्थ को सेटिंग करके कि किस प्रकार से कैसा अर्थ उसको व्यवस्थित करना है उसको बताना। आइए पहले एक एक पद का अर्थ देखते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पहला श्लोक जो अपन पढ़ चुके थे वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। रमिडूण, रमिडूण अर्थात नमस्कार करके। किसको नमस्कार करके? तो दूसरा पद दिया है बड्डमाणम, बड्डमाण अर्थात वर्धमान को नमस्कार करके। वे वर्धमान कैसे हैं? तो अगला विशेषण दे दिया परमपाणम, परमपाणम अर्थात जो परमात्मा है। वे वर्धमान और कैसे हैं? तो आगे कह दिया जिनम, जो जिनेंद्र हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। अब इसको व्यवस्थित करेंगे अपन, तो कैसे करेंगे? वर्धमानम परमपाणम जिनम, अर्थात उन वर्धमान परमात्मा जिनेंद्र को नमिदूण अर्थात नमस्कार करके। अब विशेषता बताई जा रही है, आचार्य कह रहे हैं नमस्कार करके। तो कैसे नमस्कार करना, उस नमस्कार करने की विधि क्या है? तो उन्होंने पहले श्लोक की पहली पंक्ति के अंत में कह दिया कि शुद्धेण, अर्थात तीन प्रकार की शुद्धता पूर्वक नमस्कार करके। किसको नमस्कार करके? परमात्मा वर्धमान जिनेंद्र को। शुद्धेन, तीन प्रकार की शुद्धि अर्थात मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। इन तीन प्रकार की शुद्धि पूर्वक नमिदूण नमस्कार करके मैं कहता हूं। अगला पद देखिए, दूसरे पंक्ति में पहला पद बोक्षामी, बोक्षामी यानी मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं, व्याख्यान करता हूं। किसका व्याख्यान करता हूं? तो जो हमारा ध्येय ग्रंथ है वो लिखा आ रहा है रयण सारम, द्वितीय विभक्ति का यह पद है। रयण सार को बोक्षामी यानी मैं कहता हूं। पहले पद में क्या कहा? पहले पद में उन्होंने अपनी विनम्रता दिखा दी कि मैं नमस्कार करता हूं, लेकिन कैसे करता हूं? तीन प्रकार की शुद्धि, शुद्धेन यानी तीन प्रकार की शुद्धता पूर्वक नमस्कार करता हूं। फिर उन्होंने कहा किसको नमस्कार करता हूं? परमात्मा वर्धमान जिनम, परमात्मा उन वर्धमान जिनेंद्र को नमस्कार। रमिदूण यानी नमस्कार करके। यहाँ रमिदूण जो प्रयोग हुआ है वो करके के अर्थ में यहाँ पे प्रत्यय लगाया गया है। उसके बाद क्या कहा? रहन सार को कहता हूं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, पहले श्लोक का अंतिम पद जो मुख्यता से हमें ध्यान रखना है, क्या लिखा है ध्यान से देखिए। सायार नयार धम्मीडम। स्क्रीन के ऊपर कोई भी कलाकारी ना करे, जिनवाणी का अपमान होता है। तो क्या लिखा? सायार नयान धम्मीडम। ये उद्देश्य वचन है। ध्यान रखना, किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे, हम संसार की कोई भी क्रिया प्रारंभ करेंगे तो उद्देश्य बनाया जाता है। कुंद कुंद भगवान ने भी, कुंद कुंद महाराज ने भी पहले श्लोक में अपना उद्देश्य निर्धारित कर दिया। जब आपकी परीक्षा होगी तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस ग्रंथ का उद्देश्य वचन क्या है। तो पहले श्लोक का आखिरी पद ये उद्देश्य वचन है। इस उद्देश्य वचन में कुंद कुंद महाराज निर्धारण कर रहे हैं कि मैं आगे आगे इस ग्रंथ में क्या कहूंगा। तो वो कह रहे हैं सायार, सायार अर्थात सागार, और नयार अर्थात अनगार धम्मीरम,
मैं सागार और अनगार धर्मीणम अर्थात धर्म वाले रयण सारम, रयण सार को बोक्षामी बोलता हूँ, कथन करता हूँ। इस प्रकार से पहला श्लोक का अर्थ अपन ने कल अच्छे से समझ लिया था। आशा कर रहा हूँ आप सभी को जो कल की कक्षा में उपस्थित नहीं थे, यह श्लोक एक बार फिर से रिवीजन हो गया होगा। एक बार पूरा श्लोक उच्चारण करेंगे। रमिदूण बद्धमाणं परमपाणं जिनं तिशोद्धेन मोक्षामि रयण सारं सायार नयाण धम्मीणम। आइए दूसरा श्लोक जिसका अपन ने कल उच्चारण किया था, अर्थ समझा था, उसको पुनः एक बार रिवीजन करते हैं। दूसरे श्लोक में आचार्य ने क्या कहा? पहले श्लोक में उन्होंने उद्देश्य निर्धारित किया कि मैं सागार अर्थात, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोग बोलते हैं भैया ये सागार क्या होता है? क्या जो आचार्य विद्यासागर के पीछे सागर लिखा वो सागर? नहीं, दोनों में अंतर है। जब मुनियों के नाम में अपन देखते तो सागर लिखा रहता, सागर मतलब समुद्र, लेकिन सागार इसमें गा बड़ा है। कभी आप जयपुर जाना और जयपुर में जब आप सिटी बस में बैठेंगे तो उस पे लिखा रहता है सांगानेर आगार, पदमपुरा आगार। आगार यानी जो बस रात में डिपो में आखिरी में जाएगी, यानी आगार मतलब घर। जो बस जाएगी कहाँ जाएगी? अंतिम में उसका घर कहाँ है? सांगानेर है, तो लौट के कहाँ जाएगी रात में डिपो में? सांगानेर आगार जाएगी। तो आगार मतलब घर होता है। तो यहाँ क्या कह दिया? आगार के आगे सा लगा दिया तो बन गया सागार। सागार यानी घर से सहित। सागार, आगार यानी घर और सा यानी सहित, अर्थात जो घर से सहित है वह सागार कहलाते हैं, अर्थात श्रावक, हम और आप। और दूसरा देखिए, अन धन आगार, अनगार। अन यानी नए तत्पुरुष समास हो गया इसमें, जो नहीं के अर्थ में प्रयोग होता है, अर्थात जिनके पास घर नहीं है, जो घर में नहीं रहते हैं ऐसे, अर्थात अनगार यानी साधु। इस प्रकार सागर और अनगार का आप अर्थ समझ गए होंगे। तो पहले श्लोक में आचार्य श्री ने कहा था कि मैं सागार के और अनगार के धर्म को इस रयण सार में कहूंगा। तो दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि पहचान कैसे करेंगे कि कौन सागार है कौन अनगार है। ध्यान रखना, अकेले सागार अनगार कह देने से काम नहीं चलेगा, उसकी पहचान कही, वह सम्यक दृष्टि होना चाहिए, तभी वो सागार या अनगार की संज्ञा को प्राप्त करेगा। तो सम्यक दृष्टि की पहचान क्या कही उनने? देखिए पहले दूसरे श्लोक में, पुब्बम जिनी भणिदम, कल इसको अपन उच्चारण कर लिए थे, रिवीजन है ये। पुब्बम जिनी भणिदम जहठिदम गण हरे ही बित्थरिदम पुब्बा इरियक्कमजम तंबोलदी जोहु डिट्ठी। सामान्य अर्थ देखेंगे, जो, जो अर्थात जो व्यक्ति, या जो, हु यानी निश्चय से, सद्दिट्ठी, सत यानी अच्छी, डिट्ठी यानी दृष्टि वाला होता है, अर्थात सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक श्रद्धा वाला होता है, वह जीव पुब्बम, पुब्बम यानी पूर्व काल में। ध्यान रखना, वर्तमान में अरहंत भगवान का समूसरण नहीं है, पुब्बम पूर्व काल में था। तो आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? पुब्बम पूर्व काल में, जिने ही, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, बहुवचन पद है इसमें, जिनेन्द्रों के द्वारा जो भणिदम कहा गया है। फिर से देखें, जो सम्यक दृष्टि है, सदृष्टि, जो सदृष्टि है, वह पुब्बम यानी पूर्व काल में, जिने ही भणिदम, जिनेन्द्र भगवानों के द्वारा जो भणिदम यानी कहा गया है, और गणहरे ही, और गणधरों के द्वारा, जहठिदम जैसा का तैसा, वित्थरिदम जिसे विस्तारित किया गया है। और देखिए तीसरी बात, पुब्बा इयरक्कमजम,
और जो पूर्व के इयरक अर्थात आर्यक अर्थात आचार्यों के द्वारा क्रमजम क्रम से आ रहा है, तम बोलदी, उसको जो बोलता है, उसका जो श्रद्धान करता है, वही ही सदृष्टि सम्यक दृष्टि कहलाता है। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ किया, इसमें एक गूढ़ अर्थ आप जरूर समझ लें। यहाँ मैं या कोई अन्य कभी भी अपने मन से कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मति और सुत ज्ञान में दो ज्ञान हैं, और इस सुत ज्ञान और मति ज्ञान से जो हम जानते हैं वह सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं। तो आचार्य श्री क्या कहते हैं कि मैं जो जो कह रहा हूं वह पूर्वाचार्यों के क्रम से कह रहा हूं, और पूर्वाचार्यों ने किससे सुना था? गणधरों ने विस्तारित किया था उसको सुना था। गणधरों ने किससे सुना था? उन्होंने जिनेंद्र की वाणी में सुना था। और जो इस पर श्रद्धा न रखता है, वह ही सदृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि कहलाता है। हम और आप अपने ऊपर विचार कर लें कि जिनवाणी में जो जो लिखा है, क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? पूर्वाचार्यों ने जो कथन किया है, क्या हम उसको मानते हैं? यह विचारणीय है। कुंद कुंद महाराज ने यह सम्यक दृष्टि की पहचान बताई है। आशा कर रहा हूं कि आप इस प्रकार के लक्षणों को सुनकर के अपने आत्मसात अवश्य करेंगे। और अगर आपने इस श्लोक में से कुछ भी थोड़ा सा भी एक शब्द भी आत्मसात कर लिया, तो निश्चित ही आप सम्यक दृष्टि कहलाने के पात्र हो सकते हैं। तीसरे श्लोक में आचार्य श्री क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। मिथ्या दृष्टि की पहचान क्या? पहले बोल दिया सम्यक दृष्टि कौन, अब कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि कौन। आइए इस श्लोक में देख रहे हैं हम, इसको भी आपने कल पढ़ लिया था। मदिसुद नान बलेण दू सच्छंदम बोलदे जिनो डिठम जो सो होदी कुडिठी न होदी जिन मग्गलगरबो। आइए सामान्य अर्थ अपन इसका देखते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर श्लोक आ रहा है, जिनके पास पुस्तक नहीं है वो उसमें देख सकते हैं। देखो, मैंने पहले श्लोक में जो आपको व्याख्यान दिया था वही यहाँ कह रहे हैं। मति सुदृढ़ बलेण दू, जो दूसरे पद दूसरी लाइन की पहले में जो लिखा है उसको सबसे आगे ले लीजिए। जो अर्थात जो व्यक्ति मदि सुदृढ़ बलेण, अर्थात मति यानी मति ज्ञान, सुद यानी सुत और नाण यानी ज्ञान। राण पद को हमें मति के साथ भी जोड़ लेना है और सुद के साथ भी जोड़ लेना। तो क्या अर्थ हो गया? जो मदि सुदृणान बलेन, जो मति ज्ञान के बल से और सुध ज्ञान के बल से, सुत ज्ञान के बल से, जिनुडिठम, जिनुडिठम, इसको संस्कृत पद में आवाज नहीं आ रही है, कोई कह रहा है, आप थोड़ा नेटवर्क देखिए। सभी को ये समस्या है क्या? मेरी आवाज सबको आ रही है? हाँ जी, फिर से देखते हैं। जो मदि सुदृणान बलेन, मति और शुद्ध ज्ञान के बल से, जिनुडिठम, जिनुडिठम अर्थात जिनेंद्र के द्वारा उद्दिष्ट अर्थात उद्दिष्ट कहे गए पदार्थ में, तत्व में, सच्छंदम बोल रे, कितना बढ़िया पद दिया है। क्या लिखा है आचार्य श्री ने? सच्छंदम, स्वच्छंद होके बोल दे, यानी बोलता है। प्राकृत भाषा में देखिए यही सहूलियत है। आप अपने हिंदी में क्या बोलते हो? बोलते हैं ना, माता अपने पुत्र से बोलती है, बेटा तुमने क्या बोला? तो यहाँ आचार्य श्री ने क्या पद दिया? बोल दे। मैंने कहा ना, प्राकृत हिंदी कहाँ से निकली, संस्कृत कहाँ से निकली, अपभ्रंश कहाँ से निकली? प्राकृत भाषा से निकली। वर्तमान विश्व की सर्व प्राचीन भाषा अगर कोई है तो प्राकृत है, क्योंकि प्राकृत स्वभाव से उत्पन्न हुई भाषा है, जो बोली जाती थी वैसे ही है। तो यहाँ क्या पद दिया? बोल दे। तो आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? वह व्यक्ति जो मदि सुदृणान बलेन, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के बल से क्या करता है? जिनुडिठम अर्थात जिनेंद्र के द्वारा कहे हुए तत्व में, पदार्थ में, सच्छंदम बोल दे, स्वच्छंद होके बोलता है।
उसको मानता है अपनी मन से, जैसा आचार्यों ने ग्रंथ में नहीं कहा, हम तो वैसा मानेंगे। हम और आप क्या करते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम उसे तो मानते हैं, और जो हमें अच्छा नहीं लगता हम उसे नहीं मानते। जैसे कभी-कभी आपसे रात में भोजन करना नहीं छूटता, तो आप क्या कहते महाराज जी से, महाराज जी शाम के 7 बजे तक की छूट दे दीजिए। कोई ऑफिस वाला होता तो वो क्या कहता, महाराज जी मैं रात के 9 बजे तक की छूट दे दीजिए। अब उसने 9 बजे तक की छूट ले ली कि मैं रात के 9 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं पीऊंगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति दूसरे के पास जाके क्या व्याख्यान करेगा, नहीं नहीं, महाराज जी ने मुझे ऐसा नियम दिया है और वो सही दिया है और ऐसे ही सबको करना चाहिए। तो उसने क्या कहा, जिनेंद्र की वाणी को तो सुना, लेकिन स्वच्छंद होकर के वह दूसरों को बोलने लगा, अपने मनमर्जी से उसको बदल दिया, जिनवाणी में हेर फेर कर दिया। तो ध्यान रखना वह क्या होगा। तो दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं आचार्य भगवान, कुंद कुंद सो होदी कुदिठी। तो यानी ऐसा वह व्यक्ति, कुदिठी, कुदृष्टि, यहाँ संस्कृत में इसका रूप करेंगे तो कुदिठी यानी कुदृष्टि, अर्थात खराब दृष्टि वाला होदी यानी होता है। नरेंद्र कुमार जी मुजफ्फरनगर से कह रहे हैं कि मुझे आवाज नहीं आ रही है। आप अपने मोबाइल में जाएं और वहां पे एक फर्स्ट नंबर पे एक साउंड का ऑप्शन बना है जिसमें हेडफोन बना आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें तो वो आपका साउंड चालू हो जाएगा और आपको मेरी आवाज आने लगेगी। बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है। तो क्या कहा मैंने, आचार्य भगवान कह रहे हैं, सो होदी कुडिद्धि, ऐसा वह व्यक्ति कुदृष्टि होता है, खराब दृष्टि वाला होता है। खराब दृष्टि जिसकी होती है, ध्यान रखना, दृष्टि से तात्पर्य यहाँ श्रद्धा से है। जिसकी सही श्रद्धा नहीं है, खराब श्रद्धान है, वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। यह आचार्य श्री यहाँ बताने वाले हैं। और फिर अगली पंक्ति में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। वो कह रहे हैं, न होदी जिन मग्ग लग रदो, और ऐसा वह व्यक्ति जिन यानी जिनेन्द्र के, मग यानी मार्ग में, लग यानी लगा हुआ, रवो नहीं होता, आड़ू नहीं होता, ऐसा वह व्यक्ति। दाहोद से आप बोल रहे हैं, हाँ कहिए क्या कह रहे हैं। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, हाँ, बोलिए। मेरी मेरी किताब में है ना, तो बहुत सारे शब्द हेर फेर करे हुए हैं। अच्छा, तो कहाँ से प्रकाशित है। हाँ, ये वाली तो हाँ देखिए, मैं आपको एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। कल राजकुमारी जैन जी ने प्रश्न किया था, भैया जी आपने हमें बोल्लदी पढ़ाया हाँ और हमारे ग्रंथ में बोल्लई लिखा है। हाँ मैंने बोल इसका रही है। समाधान हाँ मैंने आपको ग्रंथ पे समाधान दिया था, आपने देखा नहीं होगा। ध्यान रखना है, यहाँ प्रत्यय वर्तमान क्रियापद का प्रयोग हुआ है प्राकृत भाषा में। मैंने कहा था ना, सौर सेनी प्राकृत और महाराष्ट्र प्राकृत में कितना अंतर है। जैसे आपने रयन सार में देखा होगा, अगर अपन रतन शब्द को रा ता और ना, रतन शब्द को प्राकृत में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनेगा। तो प्राकृत कहती है कि सर्वत्र नो नाम, अर्थात सब जगह ना को ना बना देना। तो श्वेतांबर आचार्यों ने क्या किया, जैसे अपन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, तो नमोकार मंत्र में आपने क्या पढ़ा, नमो पढ़ा के रमो, नमो नमो, नमो। हाँ णमो पढ़ा। तो क्योंकि प्राकृत में नियम है कि ना जहां जहां होगा वो इणा में बदल जाएगा, ये प्राकृत का नियम है। लेकिन श्वेतांबर आचार्य हुए जो 11वीं शताब्दी में हुए, हेमचंद सूरी, उन्होंने एक नियम बना दिया, कहीं कहीं ना को ना भी रह सकता है और इणा भी रह सकता है। तो वैसे ही कई नियम है कि महाराष्ट्र की प्राकृत में अलग चलते, सौर सैनी प्राकृत में अलग चलते। जैसे सौर सैनी प्राकृत की विशेषता क्या है, हमारे अधिकांश आगम ग्रंथ कुंद कुंद महाराज ने सौर सैनी प्राकृत भाषा में लिखे। और सौर सैनी प्राकृत भाषा में वर्तमान काल के लिए, जैसे संस्कृत में पठती बोलते हैं अपन, तो ती प्रत्यय लगाया जाता, तो ती को जब कन्वर्ट करेंगे तो सौर सैनी में दी हो जाएगा, तो बोल्लदी बन जाएगा। बोल्लदी यानी बोलता है। और जब महाराष्ट्री प्राकृत में इसी प्रयोग को अपन ले जाएंगे तो वहां पे दा का लोप हो जाएगा और ई अकेले बचेगा, तो बन जाएगा बोल्लई। तो दोनों रूप शुद्ध हैं, मैंने बताया ना। जैसे आप बुंदेलखंड में आएंगे तो बुंदेलखंड में भी हम हिंदी बोलते हैं,
और आप महाकौशल में जाएंगे वहां भी हिंदी बोलते हैं, और आप जयपुर में जाएंगे तो वहां भी हिंदी बोलते हैं। लेकिन तीनों प्रकार की हिंदी में अंतर है कि नहीं? बुंदेलखंड में आएंगे तो हम बोलेंगे यहाँ इतने आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, तो इसमें टोन आ गया ना बुंदेलखंड का। तो यहाँ की हिंदी इस प्रकार की है। अब भोपाल तरफ जाएंगे तो वो बोलेंगे यहाँ आइए, तो अंतर हो गया ना, दोनों अर्थ एक दे रहा, अंतर हो गया। वैसे ही सौरसेनी महाराष्ट्री प्राकृत में बोल लदी और बोल लई, तो ई और दी का अंतर आ गया। तो महाराष्ट्री प्राकृत की विशेषता वहां दा नहीं होता है, ताको दा नहीं होता है, लेकिन सौरसेनी प्राकृत में ताको दा हो जाता है, यहाँ दी इसीलिए आया। अब आप देखना, ये तीसरा श्लोक आपके सामने दिख रहा है, मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें होदी हाँ लिखा भैया। है, इसमें होदी लिखा है। और अगर आप इसी की दूसरे पाठांतर को देखेंगे तो होई, वहां पे होई, होई लिखा है। होई, तो मैंने अभी होई। आपको बताया ना, जैसे बोल लदी में बोल लदी भी सही है और बोल लई भी सही है, वैसे ही होदी भी सही है और होई भी सही है। यहाँ पे आप दा का लोप कर देंगे, जब आप महाराष्ट्री प्राकृत में जाएंगे तो दा का लोप हो जाएगा, तो ई अकेला बचेगा, ई अकेला बचेगा तो उसको अपन ई बना के लिख देंगे। इसलिए बोल लई भी सही है, बोल लदी भी सही है, होदी भी सही है, होई भी सही है। इसलिए हम प्राकृत का अध्ययन जरूर करें। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी और आपकी विडंबना क्या है कि हम हमारी भाषा को नहीं भूलते। हमें सबसे पहले हमारी भाषा को सीखना है, तभी ना हम अपने आगम को समझ पाएंगे। आइए आप अपना माइक म्यूट कर ले, और इस श्लोक को आप, हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब चौथा श्लोक मैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर दे रहा हूं, जो आपने कल पढ़ लिया था। चौथे श्लोक पे आइए। हाँ, अब यहाँ आचार्य भगवान कुंद कुंद कह रहे हैं कि हे भव्य जीव, तुमने सम्यक दर्शन समझ लिया, दूसरा दोबारा समझा दीजिए। हाँ अभी समझाएंगे, आखिरी में इसको फिर से कर देंगे, अभी थोड़ा आगे चलते हैं। तो सम्यक दर्शन तो बता दिया, अब सम्यक दर्शन के भेद कितने हैं तो आचार्य भगवान ने कहा चौथे श्लोक में, आइए देख लेंगे। सम्मत रयण सारम मोक्ष महारुक्ष मूलमिति भणिदम् तम जानिज्यदिनिच्छय बबहार सरुवदो भेयम। आइए इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। पहला पद सम्मत रयण सारम, अर्थात सम्यक्त रत्न ही सारम अर्थात सारभूत है। जो सम्यक्त है वह रत्न स्वरूप है और वह ही हमारे लिए सारभूत है। ऐसा वह सम्यक्त रत्न रूपी सार क्या है? अगले पद में देखिए, मोक्ष महारुक्ष मूलम, अर्थात मोक्ष यानी मोक्ष रूपी, महा यानी महान, रुक्ष यानी वृक्ष का, मूलम यानी जड़ है। अर्थात जिस प्रकार से जड़ के बगैर पेड़ नहीं रहता, हाँ आवाज आ रही है, जिस प्रकार जड़ के बगैर पेड़ नहीं रहता, उसी प्रकार से सम्यक, आपने छह ढाला पढ़ी होगी, छह ढाला में क्या कहते हैं? नरेंद्र जी मुजफ्फरनगर से कह रहे हैं कि मुझे आवाज नहीं आ रही है। देखिए आप जो मोबाइल चला रहे हैं उसमें पहले नंबर पे हेडफोन बना आ रहा होगा, उस हेडफोन को आप चालू कर लीजिए तो आपको मेरी आवाज आने लगेगी। जी हैंड रेज कीजिए आप थोड़ा, हाँ आप वहीं से, आपके यहाँ से सेटिंग करना पड़ेगा आपको। आइए इस श्लोक को देख रहे हैं अपन, तो क्या कह रहे हैं? चढ़ाला में पंडित श्री दौलत राम जी कहते हैं, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरिता। क्या कहा? मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी क्या कही? सम्यक दर्शन को कहा। तो वही यहाँ कह रहे हैं, मोक्ष महारुक्ष मूलम, जो सम्यक्त है वह मोक्ष रूपी महान रुक्ष यानी वृक्ष का मूलम यानी मूल है। अगर मूल नहीं रहेगी, सम्यक नहीं रहेगा, तो मोक्ष मार्ग भी नहीं रहेगा। इसलिए कहा ज्ञान हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन होना परम आवश्यक है।
तो भणिदम ऐसा कहा गया, इधि यानी इस प्रकार से, भणिदम यानी कहा गया है। और जो व्यक्ति तम जानित यदि, तम यानी उसको, उसको किसको, सम्यक्त को, जानित यदि यानी जानता है, वह सम्यक्त कितने प्रकार का होता है, तो अगले पद में कह रहे हैं निश्चय व्यवहार स्वरूपदो। और वह सम्यक दर्शन निश्चय व्यवहार स्वरूप रूप दो भेयम, दो प्रकार के भेद वाला जानना चाहिए। अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, इस प्रकार से सम्यक दर्शन के दो भेद यहाँ पे आचार्य महाराज ने हमारे सामने किए हैं। ये 4 श्लोक अपन ने कल पढ़ लिए थे। कई लोगों का मैसेज आया था, भैया फिर से रिवीजन करा दीजिए, हम बाद में जुड़े हैं, इसलिए अपन ने इनको किया। आज चौथा श्लोक अपन यहाँ पे स्वाध्याय करेंगे, 5वां श्लोक अपन स्वाध्याय करेंगे, जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है। आशा कर रहा हूं ये श्लोक आपको एक एक पद दिखाई दे रहा होगा। पहले उच्चारण एक एक पद का करेंगे, उसके पश्चात आगे अपन करते हैं। भय, भय, किसी का माइक चालू है वो अपना माइक बंद रखें। भय, भय, विषण, विषण, मल, मल, विभज्य, विभज्य, यहाँ 2 जा हैं, एक जा को पहले पढ़ना है और दूसरे जा को बाद में पढ़ना है। विभज्य, संसार, संसार, शरीर, शरीर, भोग, भोग, निब्बिन्नो, निब्बिन्नो, यहाँ पे भी देखिए निब्बिन्नो में 2 बा हैं, एक बा को पहले णी के साथ पढ़ें और दूसरे को बी की ई की मात्रा लगा के पढ़ना है। पूरी लाइन फिर से देखें। भय विषण मल विभज्य, संसार शरीर भोग निब्बिन्नो। कई लोगों की पुस्तकों में विषण की जगह बसन लिखा होगा, तो दोनों रूप शुद्ध हैं, उसमें विकल्प नहीं करें। इसमें भी पाठ टिप्पण में देखिए नीचे लिखा है भय विषण भी ठीक है, भय वषण भी ठीक है। आइए दूसरी पंक्ति देखें। अठ, अठ, गुणंग, गुणंग, समग्गो, समग्गो, अठ गुणंग समग्गो, दंसण, दंसण, शुद्धो, शुद्धो, दंसण शुद्धो, हु, पंच गुरु भत्तो, पंच गुरु भत्तो। आइए पूरा श्लोक एक बार फिर से उच्चारण करना है। भय विषण मल विभज्य, संसार शरीर भोग निब्बिन्नो, अठ गुणंग समग्गो, दंसण शुद्धो पंच गुरु भक्तो। आइए इसका अर्थ अपन करते हैं। तो पूर्व श्लोक में आचार्य भगवान कुंद कुंद ने कहा कि सम्यक दृष्टि कौन, मिथ्या दृष्टि कौन। आगे उन्होंने कहा वो सम्यक दर्शन कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का कहा। अब इस श्लोक में आचार्य श्री कह रहे हैं, सम्यक दर्शन के बारे में बता रहे हैं कि वह सम्यक दर्शन के प्राप्त होने पर कैसी हमारी प्रवृत्ति बनती है। मैं भी कहता हूं कि मैं सम्यक दृष्टि, आप भी कहते हो कि मैं सम्यक दृष्टि, क्या कह देने से हम और आप सम्यक दृष्टि हो जाएंगे क्या? तो आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं और अपना कोड़ा चला रहे हैं कि नहीं, कह देने से कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, हम और आप सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, हमारी तद्रूप वृत्ति भी होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा है श्लोक 5 में, भय विषण मल विभज्य। नीचे संस्कृत का रूपांतरण भी दिया है, उसमें क्या कह रहे हैं, भय व्यसन मल विवर्जिता। अर्थात जो जो व्यक्ति भय, भय कितने प्रकार के होते हैं इसको मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा, नीचे दिया है कि जो भय से रहित है, विषण यानी व्यसन, 7 प्रकार के व्यसन होते हैं, और जो व्यसनों से रहित है
सात प्रकार के भय होते हैं। जो सात प्रकार के भय से रहित है, जो व्यसन यानी व्यसनों से रहित है, मल यानी दोष, 25 प्रकार के दोष से विवर्जिता, विभज्य अर्थात रहित है। और कैसा है? संसार शरीर भोग निम्बिन्नो। इस पद पे सभी को ध्यान देना है। क्या कहा उन्होंने? संसार शरीर के भोगों से निर्विन्न है, निर्वित्त है, जिसे संसार और अपने शरीर के भोगों से कोई मतलब नहीं। हम भी अपने आप को सम्यक दृष्टि कहते हैं, आप भी कहते होगे, कहना भी चाहिए। लेकिन ये लक्षण देखिए, क्या ये लक्षण हमारे अंदर आ रहे हैं? पहला पद क्या कहा? भय। 7 प्रकार के भय नहीं होना चाहिए। कौन-कौन से? अभी बताते हैं, पहले इसका एक पद अर्थ कर लें। और फिर क्या कहा दूसरी पंक्ति में, पहले में? अठ गुणंग समग्गो। और जो व्यक्ति 8 गुण रूपी अंगों से समग्र अर्थात सहित है, और दर्शन शुद्ध हो, और जो दर्शन से शुद्ध है अर्थात सम्यक दृष्टि है, वह पंच गुरु भक्तो, जो 5 प्रकार के पंच परमेष्टियों का भक्तो यानी भक्त है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी इस श्लोक में। इन लक्षणों को अपने ऊपर घटाते हैं अपन। सबसे पहले क्या कहा? भय। 7 प्रकार के भय होते हैं। कौन कौन से? इहलोक भय। इहलोक भय अर्थात इस लोक में मेरे साथ कोई अनिष्ट ना हो जाए, यह भय हर संसार के प्राणी के साथ लगा रहता है। कोई सोचता है मैं जयपुर जाऊंगा, मैं सम्मेद शिखर जाऊंगा, अथवा मैं गिरनार जी की चौथी टोंक चढ़ा और ऐसा हुआ कि कोई पत्थर खिसक गया और मैं खिसक करके खाई में गिर गया, तो ध्यान रखना, ये तो जहां आएगा वहीं हम अपने मार्ग से च्युत हो जाएंगे। तो आचार्यों ने कहा यह लोग भय, इस लोक में मेरे साथ क्या होने वाला है, यह भय सम्यक दृष्टि को नहीं होता। फिर क्या कहा? परलोक भय। किसी किसी को इस लोक का भय नहीं होता। उन्हें ये लगता कि मैं मरूंगा तो अगले जन्म में कहां जाऊंगा। ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि जीव जो देव पर्याय में रहता है, और जब उसका 6 माह शेष बचता है तो उसके गड़े में एक हार रहता है, वह कांतिहीन हो जाता है। उसको देख करके वो मिथ्या दृष्टि जीव जान जाता है कि मेरी 6 माह शेष बचे, और वह संताप में अपना दिन 6 माह के निकालता है। कहते हैं इसी कारण से वह एक इंद्रिय पर्याय में जाके जन्म लेता। और जो सम्यक दृष्टि जीव रहता है, वह देखता अपनी माला को कि मेरी माला मुरझा गई, तो वो क्या करता? वो उन 6 महीने को नंदीश्वर द्वीप जाता, जिनेन्द्र की भक्ति करता, वह 5 मेरुओं में जाके वहां जिनेन्द्र की अकृत्रिम चैत्यालयों में भक्ति पूजन करता। तो यह सम्यक दृष्टि का लक्षण। और मिथ्या दृष्टि का क्या? वह सोच में पड़ जाएगा, अब मैं कहां जाऊंगा, मैं वहां जाके उस पर्याय में जन्म लिया, वहां सुख मिले नहीं मिले, आज पैसा है कल पैसा रहा नहीं रहा। इस प्रकार से परलोक भय। जो सम्यक दृष्टि जीव है उसे पर यानी दूसरे लोग का भय नहीं रहता। व्याधि अगर वो बीमार भी हो जाए, कहते हैं आचार्य हमारे आदरणीय गुरु जी बैनार्ड जी बताते थे, हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी को एक बार हार्पिक नाम का रोग हुआ। उन्होंने आचार्य श्री से पूछा महाराज कैसा दर्द होता, तो बैनर्जी साहब बताते थे, आचार्य श्री कह रहे थे कि नरकों की पीड़ा जैसे। लेकिन उसी अवस्था में भी आचार्य श्री ने दुख का अनुभव नहीं किया, वेदन नहीं किया, वो ज्ञाता दृष्टा बन गए। जो हो रहा है उसको उन्होंने भोगना, उसको उन्होंने विरक्ति भाव से भोगा। तो क्या कहा? व्याधि भय। जो सम्यक दृष्टि होगा उसे कोई भी व्याधि हो जाए, कोरोना भी अगर उसको हो गया, तो वो ये जानता है कि मैं अपने अनंत चतुष्टय से बाहर जाने वाला नहीं हूं, पर द्रव्य मेरा कुछ बिगाड़ सकता नहीं है, ऐसी भावना के साथ वह अपने परिणामों को संभालता है। और जो मिथ्या दृष्टि होगा, आपने अभी कोरोना काल में देखा होगा, जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उतने लोग कोरोना के भय से मरे। तो ये व्याधि भय है। सम्यक दृष्टि होगा तो उसे भय नहीं होगा। मरण भय, मरने का भय कि सबको रहता है, मैं ना मरूं, पड़ोसी मर जाए तो कोई बात नहीं, दूसरे के यहाँ जाएंगे ये मर गया, हाँ सांत्वना दे देंगे, मेरा मरण नहीं होना चाहिए, मेरे परिवार में किसी का मरण नहीं होना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि होगा उसे मरण भय नहीं रहेगा। असंयम,
संयम से रहित होने का भय, कहीं मेरा संयम ना छूट जाए, मैंने व्रत लिया हुआ है ना मेरा छूट जाए। अगला क्या कहा, आरक्षा, अर्थात स्वयं की रक्षा में मुझे कोई खतरा हो जाए, मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। आकस्मिक भय, सोच रहा है कहीं से कोई आ ना जाए, आकस्मिक भय। तो जो सम्यक दृष्टि होगा उसको सात भय नहीं होंगे। आप और हम विचार करो, क्या आपको ये भय हैं? अगर हैं तो मैं नहीं कह रहा कि आप सम्यक दृष्टि हो या नहीं हो, आप खुद निर्णय करो। फिर कहा व्यसन, 7 प्रकार के व्यसनों को सम्यक दृष्टि नहीं करता। ध्यान रखना, जुआ नहीं खेलेगा, सट्टा नहीं लगाएगा, पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि नहीं बनाएगा, वेश्या के यहाँ नहीं जाएगा, चोरी नहीं करेगा। इस प्रकार से 7 व्यसनों का सेवन सम्यक दृष्टि नहीं करता। क्या हम और आप करते हैं? अगर करते हैं तो ध्यान रखना, क्या हम सम्यक दृष्टि अभी हो पाए हैं? उसके बाद देखिए क्या कहा, मल विवर्ज्य, जो इस प्रकार के इन 25 प्रकार के मलों से विवर्ज्य अर्थात रहित रहता है, वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। इसमें आचार्य श्री आगे क्या कह रहे हैं, देखिए आपकी मोबाइल स्क्रीन पे मैंने और डिटेल डाली हुई है। उसमें क्या लिखा, 7 व्यसन आप नोट कर सकते हैं, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है। 7 भय मैंने बता दिए। 25 मल दोष कौन से हैं, देखिए मोबाइल स्क्रीन पर। 8 शंका आदि दोष, आपने तत्वांश जी ग्रंथ राज में पढ़ा होगा। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, दृष्टि, प्रशंसा, सम्यक दृष्टि, रतिचारा। अर्थात सम्यक दृष्टि को ये शंका, आकांक्षा आदि नहीं होंगे। हाँ, किसी ने कहा है साफ नहीं दिख रहा है, अभी इसका पीडीएफ इतना ही है, कल मैं इसको और साफ आपको शेयर कर दूंगा। अभी आप इससे ही काम चलाइए। तो कह रहे हैं 25 दोष कौन से, 8 शंका आदि दोष, 8 मद यानी अहंकार, आप पढ़ते ना, ज्ञानम पूजम कुलम जाति बलम रिद्धिम तपो वपु अष्ट, ये 8 प्रकार के मद यानी अहंकार। 6 अनायतन, 6 अनायतन तो विशेष ध्यान हमें देना है कि हम और आप कौन कौन से उन 6 अनायतनों के पालक तो नहीं हो गए। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुगुरु के पास नहीं जाना, कुदेव की सेवा नहीं करना, कुदेव के दर्शन नहीं करना, कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र, और इनके मानने वाले। तो 3 और 3 6, ये 6 प्रकार के अनायतन यहाँ कहे गए। और तीसरे नंबर पे क्या कहा, 3 मूर्ताएं। कौन कौन सी 3 मूर्ताएं, तो कहा देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। सम्यक दृष्टि इन मूर्ताओं को भी सेवन नहीं करता। जैसे आपने एक श्लोक सुना होगा, हमारे सजल भैया बताते थे, पहले सुनाया करते थे, गंगा में नहाने से यदि पापी नर तर जाते, मछली क्यों ना तरती जिसका गंगा में ही घर है। क्या अन्य संप्रदाय में लोग क्या करते हैं, गंगा में जाते हैं, खूब पाप करते, चोरी करते और जाके गंगा में डुबकी लगाते, पहाड़ों पे से कूदते, मिट्टियों के ढेर लगाते और सोचते हैं यह सब करने से मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखना, इससे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, ये लोक मूर्ता के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से 3 मूर्ताएं आपको समझ लेनी है। हमारा समय हो गया है, आपको ये श्लोक बता करके इसमें अगला क्या कहा, 8 गुणंग समग्रो, जो सम्यक दृष्टि होता है वो इन 8 गुणों से सहित होता है। और पंच गुरु भक्तो, आखिरी पद है, और 5 गुरुओं का भक्त होता है, पंच परमेष्टि का। कोई अरंत को भी मानेगा, सिद्ध को भी मानेगा, आचार्य को भी मानेगा, उपाध्याय को भी मानेगा और मुनि को भी मानेगा। ये ध्यान रखना है, कोई आपके आसपास ऐसा व्यक्ति आए और जो कहे कि मैं मुनियों को नहीं मानता, तो ये रहन सार की गाथा 5 दिखा देना और उनसे कहना कि इसके अंत में क्या लिखा है, पंच गुरु भक्तो। सम्यक दृष्टि 5 गुरुओं का, पंच परमेष्टि का भक्त होता है। इसलिए इस प्रकार से सम्यक दृष्टि का लक्षण यहाँ आपको बताया गया। आशा कर रहा हूं आपको स्पष्ट हो गया होगा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट हैंड रेज कर सकते हैं। अगली कक्षा का टाइम भी अपना होने वाला है।
हाँ जी, कोई को कोई डाउट? हाँ, आलोक जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, हाँ, टाइम हो गया। सॉरी, क्षमा चाहते हैं, दूसरी कक्षा का टाइम हो गया। सभी के लिए जय जिनेंद्र, एक बार आदरणीय जिनवाणी स्तुति करेंगे। बल्ले जी भैया भी क्लास में आ गए हैं। हाँ, 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 आई हमारे आदरणीय बल्ले भैया जी, ये बहुत ही ज्ञानी महान विद्वान हैं। आप लोग इनसे न्यायदीप का अवश्य पढ़ें, क्योंकि जो न्याय समझ गया वो सब समझ सकता है। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वास्तुदानी कामंद मान शिवमास्तु देवी। 9 बार नमो कार्बन। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। आपको कोई भी शंका है, प्रश्न है, तो आप ग्रुप में मैसेज दे सकते हैं। उसका समाधान अगली क्लास में आपको कर दिया जाएगा। कल रिवीजन थोड़ा सा करेंगे, संक्षिप्त में आगे का पाठ करेंगे। सभी के लिए जय जिनेन्द्र।